नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, अक्सर आप लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि देश 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 97% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुका है और इस साल के अंत तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव हो भी जाएगा। ऐसे में देश में डीजल इंजन का क्या भविष्य होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो कि आप लोग मुझसे पूछते आए हैं। और डीजल इंजन की लगातार जो संख्या है वो कम हो रही है भारतीय रेलवे में, और जो बचे भी हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा, इस पर हाल ही में राज्यसभा में रेलवे मंत्री जी से सवाल पूछ लिया गया है और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, जिससे कि सारी बातें साफ हो गई हैं कि डीजल इंजन कितने रहेंगे भारतीय रेलवे में। और आप लोग जो कि रेल फैंस है, जो कि डीजल इंजन से बहुत ज़्यादा आपका लगाव है, मैं समझ सकता हूँ। और डीजल इंजन की जो पुरानी यादें हैं, भारतीय रेलवे की जो यादें हैं, वो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज में बहुत अच्छी तरीके से स्थित है। तो ये सब चीज़ें होने के वजह से आप लोगों को आज मैं जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, रेलवे मिनिस्टर जी ने बताया क्यों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है डीजल इंजन के ऊपर। वो एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि इलेक्ट्रिफिकेशन होने की वजह से हम जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में ले जा सकते हैं। और ऐसे में हम लोग आगे चल करके गो ग्रीन का जो प्रोजेक्ट है उसको और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा भारतीय रेलवे। ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का जो उत्सर्जन है वो कम हो सकेगा और यहाँ पर कॉस्ट भी कम आती है एक इलेक्ट्रिक इंजन को चलाने में, क्योंकि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करता है भारत और इससे भारत की इकोनॉमी पे फर्क भी पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों, फिर भी उन्होंने डीजल इंजन के बारे में बताया कि अभी भारत में जो भी डीजल इंजन बचे हुए हैं वो उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अगर एक्सपोर्ट हो सकता है किसी देश में तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ कन्वर्जन अगर हो सकता है तो कन्वर्जन करके भी ट्राई किया गया है। और कुछ स्क्रैप में जैसे कि जा ही रहे हैं, कई दिन फोटो आती रहती हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं वो स्क्रैप में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कोई भी वॉरफेयर कंडीशन अगर आ सकती है देश में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है अभी दुनिया की, काफ़ी चीज़ें भी चल रही हैं देशों के बीच में, और ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन भी अगर आती है तो डीजल लोकोमोटिव के साथ में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहता है। कभी भी किसी भी स्थिति में चल सकते हैं, सिर्फ डीजल की रिक्वायरमेंट है और कोई भी एक्स्ट्रा नीड नहीं होती है उनको, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है एक इलेक्ट्रिक इंजन को। तो यहाँ पर ये एक बड़ा एडवांटेज डीजल इंजन के साथ में है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भारतीय रेलवे रिजर्व रखने वाला है लगभग 4000 डीजल लोकोमोटिव अपने पास। ये स्टेटमेंट अभी हाल ही में दिया है अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि आप आगे सुनेंगे भी। अब दोस्तों, ये 4000 के आसपास जो उन्होंने नंबर दिया है ये खुश करने वाला है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कि लगाव है जिनका डीजल इंजन के साथ में। तो इतने लोकोमोटिव भारत में हमेशा रहने वाले हैं दोस्तों, ये बात पक्की है। अब इसमें आप लोगों के बहुत चहेते लोकोमोटिव भी होंगे, वो मैं ऐसे बता सकता हूं कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं 4000 लोकोमोटिव के आसपास अगर नंबर की बात हुई है तो देश में आज भी डीजल इंजन बन रहे हैं, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक को हमने 2015 में 11 साल का ऑर्डर दिया था कि 1000 डीजल लोकोमोटिव हमारे लिए बनाने हैं, जिसमें 700 तो 4500 हॉर्स पावर के WDG-4G लोकोमोटिव होंगे और 300 WDG-6G लोकोमोटिव होंगे 6000 हॉर्स पावर के, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक को जब ऑर्डर दिया गया था। अब वो ऑर्डर जो है वो वेबटेक के पास चला गया। वेबटेक ने जनरल इलेक्ट्रिक का जो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो उनका बिजनेस है वो एक्वायर कर लिया है। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर 1000 लोकोमोटिव भी इन दोनों का मान के चलें तो 3000 लोकोमोटिव हमारे दूसरे होने ही वाले हैं, जो कि हमारे पहले भारतीय रेलवे में हुआ करते थे। उनकी आगे बात करूंगा। सबसे पहले आप जनरल इलेक्ट्रिक के ऑर्डर के बारे में और समझ लीजिए। इनका नंबर भी आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूं कितने बन चुके हैं। देखिए, 700 WDG-4G में से 520 WDG-4G बन चुके हैं, और WDG-6G की बात करें तो 300 में से 162 WDG-6G बन चुके हैं। तो टोटल 682 लोकोमोटिव बन चुके हैं 1000 में से, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। 2026 के एंड में लगभग ये ऑर्डर पूरा हो जाना है, क्योंकि 11 साल का ये ऑर्डर था। तो 225 लोकोमोटिव जो WDG-4G है वो रोजा शेड को दे दिए गए हैं। 213 गांधीधाम को दे दिए गए हैं। 83 गुटी आंध्र प्रदेश को दे दिए गए हैं, और 6G की बात करें तो 25 रोजा शेड को दे दिए गए हैं और 37 गांधीधाम को दिए गए हैं, और 100 WDG-6G गुटी आंध्र प्रदेश को दे दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से इनका प्रोडक्शन अभी हुआ है दोस्तों, और ये प्रोडक्शन लगातार भी बढ़ रहा है। इन लोकोमोटिव का प्रोडक्शन बिहार के मरोहरा प्लांट में होता है, जो कि वेबटेक ने अब एक्वायर कर लिया है। अब आपके फेवरेट लोकोमोटिव्स की बात करता हूं दोस्तों, जो कि अभी तक बनते आए थे लेकिन अब उनका प्रोडक्शन बंद हो गया है, जिसमें हमारे IGBT बेस्ड EMD के
WDG4 और WDP4 मौजूद थे। इनके आगे WDG4D और WDP4D लोकोमोटिव भी आगे देखने को मिले। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW, जो कि पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता था, वहां पे ये लोकोमोटिव बनते आए थे। तो दोस्तों ये WDG4 जो लोकोमोटिव थे, ये हमारे फ्रेट श्रेणी की लोकोमोटिव थे, काफी अच्छे लोकोमोटिव थे और आज भी जितने भी मौजूद हैं मालगाड़ी को तेजी से खींचते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों ये लोकोमोटिव जो शामिल हुए थे भारतीय रेलवे में वो 1999 में हुए थे और लगभग 2018 तक इनका प्रोडक्शन चला। WDP4 की अगर बात करी जाए तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार पैसेंजर क्लास का लोकोमोटिव था। टेल्गो ट्रेन का जब ट्रायल हुआ था तो 180 kmph पर टेल्गो ट्रेन को उड़ाते हुए एकदम ले गया था ये, तो वो ट्रायल भी मुझे याद आते हैं WDP4 को देख करके। और पैसेंजर गाड़ी में जब भी लगता था तो एक अलग ही मजा आता था इस तरीके के लोकोमोटिव में, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी काफी बेहतर था और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को अच्छे से टक्कर भी देता था। तो दोस्तों यहाँ पर WDP4D और WDP4 जैसे लोकोमोटिव जो है वो 2001 में शामिल हुए और 2017 तक इनका प्रोडक्शन चला, जिसमें आगे इसके WDP4D जैसे वर्जन भी आए थे। ऐसे ही दोस्तों हमारा एक और लोकोमोटिव रहा जिसका एक बड़ा फैन बेस रहा भारत में, जो कि कई आपने मूवीज में भी चलता हुआ देखा होगा, क्योंकि ये लोकोमोटिव की जो डिजाइन थी वो बिल्कुल अनोखी थी, एल्को लोकोमोटिव से इंस्पायर्ड थी। और ये थे हमारे WDM मिक्स्ड लोकोमोटिव, जो कि फ्रेट और पैसेंजर दोनों श्रेणी में चलते हुए देखे गए। WDM3, WDM3D जैसे लोकोमोटिव आगे आए। 1994 में ये इंडियन रेलवे में शामिल हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ DLW में और 2017 तक लगभग इनका प्रोडक्शन चला है। ऐसे ही इसी सीरीज के WDG3 और WDG3A जैसे लोकोमोटिव आए, ये भी 1994 में शामिल हुआ है। 2016-17 तक इनका भी प्रोडक्शन चला और फिर बंद कर दिया गया। तो दोस्तों मैंने ये कुछ ऐसे लोकोमोटिव का नाम आपको बताया जो कि अभी तक बनते आए थे 2017-18 तक, और यही लोकोमोटिव हैं जो कि मुझे लगता है भारतीय रेलवे अपने पास रखना चाहेगा। और इनसे बहुत पुरानी जो सीरीज के थे वो तो लगभग आप समझ लीजिए स्क्रैप में ही जा रहे होंगे। तो इन लोकोमोटिव की संख्या रहेगी लगभग 3000 के आसपास। अगर हम जी या वेबटेक लोकोमोटिव का नंबर हटा दें 1000, तो रहने वाले हैं तो वो यही लोकोमोटिव हो सकते हैं, जिसमें आप WDP4D, WDG4, WDM3D, WDM सीरीज के अदर लोकोमोटिव और WDG और WDP3A जैसे लोकोमोटिव को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वो लोकोमोटिव है जो कि भारतीय रेलवे में अभी भी आपको दिखते रहेंगे आगे भी, और भारतीय रेलवे को इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प भी करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप आगे सुनेंगे अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोला है। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों का फेवरेट डीजल लोकोमोटिव कौन सा हुआ करता था, आपकी उसके साथ क्या यादें जुड़ी हैं, आपको क्या मजा आता था जब आपकी ट्रेन में ये लोकोमोटिव लगा करता था, और आपकी ऐसी कौन सी ट्रेन है अब जो डीजल से इलेक्ट्रिक हो गई है और अब आप लोगों को वो मजा नहीं आता जो पहले आपको डीजल इंजन के साथ में आया करता था। 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, ये विषय आया, माननीय मनोज जी ने पूछा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या जरूरत है। प्रश्न जायज है इनका। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में और डीजल ट्रैक्शन में 95% कम होता है पोल्यूशन, 95%। अब आप इसको कंपेयर करिए रोड से। पहले अगर रोड से रेल को कंपेयर करें तो ऑलरेडी करीब 90% कम हो जाता है पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है वो। और इलेक्ट्रिकल और डीजल को जब कंपेयर करें तो फिर सिग्निफिकेंट कमी आती है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल मेथड से करें। और वैसे भी हमारे पेट्रोलियम की रिजर्व्स लिमिटेड हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी अपने खुद के सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए से रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिफाइड रेलवे के माध्यम से रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, उसको हमें इलेक्ट्रिकल माध्यम से ही करना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है और ये देश के स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट में भी आता है। साथ ही साथ माननीय मनोज जी ने कहा कि डीजल के जो लोकोमोटिव्स हैं उनका क्या होगा। जो डीजल के लोकोमोटिव्स हैं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रेकडाउन के टाइम के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त में इलेक्ट्रिकल लाइन को स्विच ऑफ किया जाता है ताकि उस टाइम में डीजल के मूवमेंट से काम हो सके। कई इलेक्ट्रिकल कई सारे जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के बहुत डीजल कंज्यूमिंग लोकोमोटिव्स थे, उनका ऑलरेडी एक तरीके से जो बेचे जा सके उनको बेचा गया है, कि जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके उनको एक्सपोर्ट भी किया गया है और कुछ को कन्वर्ट भी किया गया है। ओवरऑल करीब 4000 के आसपास डीजल लोको रहेंगे, जो कि ओवरऑल हमारे पूरे देश में जब भी कोई इंसिडेंट मैनेजमेंट हो उसके काम में आएंगे।
तो ये उनके प्रश्न का एकदम स्पेसिफिक मैं जवाब देता हूँ।